आज हम बनाएंगे लड्डू। जी हाँ, बिना चीनी के और बहुत ही कम घी से इतने स्वादिष्ट और पौष्टिक लड्डू बनाकर तैयार करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आज तक आपने होममेड टेस्टी बाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं लड्डू। सबसे पहले हम लेंगे ड्राई फ्रूट्स, अखरोट, काजू, बादाम, किशमिश, और ये मैंने सूखा वाला जो नारियल होता है यानी गोला, उसको कद्दूकस किया है। 2 चम्मच खसखस, 2 चम्मच सफ़ेद तिल, 1 चम्मच सौंठ यानी कि जिंजर का पाउडर, अदरक का, सूखी अदरक का पाउडर, आधा चम्मच मेथी दाना। बच्चों के लिए डाल रहे हैं तो मेथी ना डालें। और साथ ही लेंगे एक छोटा सा नटमेग यानी जायफल, ये थोड़ा सा डालेंगे। और एक लेंगे काटी काली मोटी इलायची, 4-5 हरे वाली इलायची, इनको कूट कर हम इनका पाउडर बना लेंगे। साथ ही लेंगे हम फॉक्स नट यानी कि मखाना, जिसे हम लोटस सीड भी कहते हैं। ये खाने में स्वादिष्ट होने के साथ साथ बहुत ही पौष्टिक भी होते हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें हम लेंगे उसमें है आटा लेंगे 250 ग्राम, ये नॉर्मल आटा है जिससे रोटी बनाते हैं। 200 ग्राम लेंगे गुड़, जिसको मैंने तोड़ लिया है। 100 ग्राम लेंगे गोंद, ये छोटा गोंद है, आसानी से मिल जाता है मार्केट में। और 100 से 150 ग्राम लेंगे घी, देसी घी। अब पैन लेंगे और सबसे पहले डालेंगे खसखस और मेथी दाना। इनको हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर भूनना है। जैसे ही इनका हल्का सा कलर चेंज होगा, हम इनको कटोरी में निकाल लेंगे। बहुत ज़्यादा इनको नहीं भूनना, नहीं तो कड़वे हो जाएंगे। तो ये इनको कटोरी में निकाल देते हैं। अब इसी पैन में हम भूनेंगे सूखे वाला गोला, यानी जिसे नारियल कहते हैं, सूखा नारियल, खोपरा। और इसमें डालेंगे सफ़ेद वाले तिल। तो आप सोच रहे होंगे कि सारे ड्राई फ्रूट्स को इकट्ठा क्यों नहीं भून लेते हैं, लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, सारे ड्राई फ्रूट्स में कुछ तो भुन जाते हैं और कुछ जल जाते हैं और कुछ कच्चे रह जाते हैं। तो इनको इसी तरीके से अलग अलग करके भूनिएगा। तो ये लीजिए, इनका भी गोल्डन कलर आ गया है नारियल और सफ़ेद तिल का। तो इनको भी हम निकाल लेते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना करें, नहीं तो खाने में कड़वापन आएगा। अब पैन में डालेंगे 1 चम्मच देसी घी मैं उस कटोरी में से ही सारा इस्तेमाल करूँगी। अब हम ड्राई फ्रूट्स भूनेंगे। तो इसमें मैंने काजू बादाम डाले हैं, अखरोट डाले हैं, किशमिश बाद में डालेंगे, क्योंकि किशमिश बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाती हैं और फिर सारी वो जलने लग जाती हैं। तो जब ये थोड़ा सा भुन जाएंगे, जैसे ही इनका कलर थोड़ा चेंज हो जाएगा, बिल्कुल क्रिस्प हो जाएंगे, तब हम किशमिश डाल के भूनेंगे। तो फ्रेंड्स, आप ड्राई फ्रूट्स में आप अपनी पसंद से कुछ भी ले सकते हैं। मेरे पास जो ड्राई फ्रूट्स थे मैंने वो इस्तेमाल किए हैं। आपके पास जो है आप वही डाल सकते हैं। तो ये लीजिए, किशमिश भी देखिए मैंने इसी के अंदर डाल दी है। किशमिश बहुत ही जल्दी पक जाएंगी, तो घी बहुत गर्म है। और ड्राई फ्रूट्स फ्रेंड हम किस लिए भून रहे हैं, ताकि लड्डू की शेल्फ लाइफ तो बढ़ेगी ही, और लड्डू खाने में बहुत ही क्रिस्प और टेस्टी भी लगेंगे। और ऐसे भूनने से ड्राई फ्रूट्स लड्डू बहुत दिन तक खराब नहीं होते हैं। तो आइए पैन में निकाल लेते हैं। तो अब पैन में आप देख रहे हैं नीचे जो घी बच गया है, उसी घी को अब हम इस्तेमाल करेंगे। और उसी घी में मैं फॉक्स नट यानी कि मखाने को भूनूंगी। तो इसमें मखाना डाल लेते हैं और इसको भी अच्छे से क्रिस्प होने तक भून लेते हैं। मखाना बहुत ही जल्दी भूनकर तैयार हो जाता है, 1 से 2 मिनट ही लगते हैं। जैसे ही इनका कलर चेंज होगा, थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होगा, इनको भी हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये लीजिए, मखाने भुन गए हैं, इनको भी ड्राई फ्रूट वाली प्लेट में ही हम निकाल लेते हैं। किशमिश को हम अलग कर लेंगे। ये लीजिए, सारे ड्राई फ्रूट्स भुनकर तैयार हैं। अब उसी पैन में डाल रही हूँ 1 चम्मच देसी घी और 100 ग्राम खाने वाला गोंद। ये गोंद मार्केट में आपको आसानी से किसी भी स्टोर रूम में मिल जाएगा, जहाँ से आप किचन का सामान लाते हैं। और ये बहुत ही पौष्टिक होता है, हड्डियाँ मजबूत करता है। तो आप बच्चों को भी खिलाएं साथ में। और ये देखिए, हम लो फ्लेम पर इसको भून रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसे जैसे भुनता जा रहा है, ये फूलता जा रहा है, कितने बढ़िया से एक एक दाना इसका फूल कर तैयार हो रहा है। तो फ्रेंड्स, हाई फ्लेम पर गोंद को कभी भी ना भूनें, नहीं तो क्या होगा, बाहर से भुन जाएगा, अंदर से कच्चा रह जाएगा, यानी पकेगा नहीं और बहुत ही कड़क रह जाएगा। तो ये लीजिए, गोंद भी भुनकर अच्छे से तैयार है। इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही बढ़िया गोंद बनकर तैयार हुआ है। तो अब जितना घी बच गया था कटोरी में, सारे को मैं पैन में डाल रही हूँ।
घी टोटल में मैंने यहाँ पर 125 से 150 ग्राम इस्तेमाल किया है। अब क्या करेंगे, इसी घी में हम सारा आटा डाल देंगे और आटे को हमें भूनना है और फ्लेम को रखना है बिल्कुल लो और अच्छे से धीरे धीरे करके आटे को भूनते रहिए। तो आटा भूनने में थोड़ा सा टाइम लगता है और आपको इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर भूनना है, नहीं तो आटा नीचे से जलने लग जाएगा। और अब देखेंगे आप जैसे जैसे धीरे धीरे आटा भुनना शुरू होगा, इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। सारे घर में फ्रेंड्स लड्डू बनने की बहुत ही बढ़िया महक आने लगी है, आटा भुनने की बहुत ही बढ़िया खुशबू हो गई है एरोमेटिक। तो ये देखिए धीरे धीरे आटा भुनना शुरू हो गया है, लेकिन हम इसको थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन और करेंगे, नहीं तो लड्डू खाने में अच्छे नहीं लगेंगे। तो इसको 1 से 2 मिनट के लिए और भून लेते हैं। अभी ये लीजिए बिल्कुल बढ़िया, देख रहे हैं आप कितना गोल्डन ब्राउन, बहुत ही बढ़िया फाइन कलर इसका आ गया है। अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। तो आटा हमारा बिल्कुल तैयार है। अब हम सारे ड्राई फ्रूट्स और गोंद को पीसेंगे। तो सबसे पहले हम गोंद लेंगे और गोंद को हम देखिए इस तरह हाथ से दबा के भी तोड़ सकते हैं, आप खलबत्ते में भी तोड़ सकते हैं, या फिर इस तरह के पाव भाजी मैशर से भी तोड़ सकते हैं। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कटोरी लीजिए और कटोरी का जो पीछे का भाग होता है उससे दबाते हुए भी इसे तोड़ सकते हैं। तो मैंने इसको मिक्सी में नहीं पीसा है, मैंने इसको सिर्फ क्रश किया है। देखिए बहुत ही बढ़िया अच्छे से। अब मेथी को और मेथी, नारियल और हमारा जो खसखस है उन सबको हम पीस लेते हैं, बिल्कुल फाइन पाउडर बना लिया है। इसके बाद हम ड्राई फ्रूट्स पीसेंगे। तो ड्राई फ्रूट्स को हमें फाइन पाउडर नहीं बनाना है, ड्राई फ्रूट्स को हम थोड़ा दरदरा पीसेंगे। ये देखिए सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल लेते हैं, किशमिश को मैंने अलग कर दिया है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम दरदरा पीसते हैं, इसलिए खाने में लड्डू का टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। तो ये लीजिए बाद में हम अब इसमें मखाने पीसेंगे। तो मखाने को हम अलग से पीसेंगे क्योंकि मखाने को हमें पाउडर बनाना है। ये लीजिए मैंने दरदरा ड्राई फ्रूट्स बनाकर तैयार कर दिया है। अब इसी ग्राइंडिंग जार में हम ताल मखानों को भी डालकर पीस लेते हैं। तो ताल मखानों को मैं बिल्कुल फाइन पाउडर बनाऊंगी। आप चाहे तो ताल मखानों को भी तोड़ के डाल सकते हैं और किशमिश को हम ऐसे ही इसमें डाल लेंगे। तो ये लीजिए ताल मखाने भी पीसकर बिल्कुल तैयार हैं। इस पाउडर को भी हम अच्छे से इसी मिक्सचर में सारे में मिक्स कर देते हैं। अब हमने सारी चीज़ें इसमें मिला दी हैं और जो हमने गोंद को क्रश करके रखा था उस गोंद को भी इसमें मिक्स कर लेंगे। तो ये लड्डू फ्रेंड्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही बढ़िया होते हैं, पौष्टिक होते हैं। आप खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, क्योंकि हमने इसमें सारी पौष्टिक चीज़ें डालकर लड्डू बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो ये लीजिए सारा मिक्सचर तैयार हो गया है बढ़िया से। अब हम इसमें डालेंगे सौंठ का पाउडर। तो 1 चम्मच सौंठ का पाउडर डालेंगे, वैसे ये ऑप्शनल है, और इलायची का पाउडर जो मैंने कूट के तैयार किया था। साथ ही देखिए जो जायफल था यानी नटमेग, उसको थोड़ा सा घिस लेंगे। नटमेग बहुत ज़्यादा नहीं डालना, इसको थोड़ा सा ही डालना है, उसी से लड्डू में बहुत ही स्वादिष्ट टेस्ट आता है। अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो ये लीजिए सारी चीज़ें हमारा पूरा मिक्सचर बनकर तैयार है। अब हम इसके लिए गुड़ तैयार करेंगे। तो गुड़ तैयार करने के लिए हम सबसे पहले लेंगे एक पैन और पैन में डालेंगे 2 चम्मच पानी। पानी इसलिए डाल रहे हैं ताकि गुड़ जले ना। अब इसके अंदर तोड़ा हुआ गुड़ डाल देंगे और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाएंगे। और गुड़ जैसे जैसे पकेगा मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। गुड़ को हमें यहाँ बिल्कुल पूरी तरह से 3 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना, नहीं तो क्या होगा फिर लड्डू हार्ड हो जाएंगे। और गुड़ जैसे जैसे मेल्ट होगा पकना शुरू हो जाएगा और पूरी तरह से पिघलते ही गुड़ के हमें इसमें 1 से 2 उफान लेकर आने हैं। अब डालेंगे इसमें 1 चम्मच देसी घी और घी डाल के हम इसको एक बार फिर से मिला लेते हैं अच्छे से। और बस 1 से 2 उफान आने के बाद हम इसको उतार देंगे। बहुत ज़्यादा पकाएं नहीं तो गुड़ जमने लग जाता है। तो ये लीजिए गुड़ बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए
तो आइए इसे भी फ्लेम से हम उतार लेते हैं। गैस का फ्लेम मैंने ऑफ कर दिया है और अब इस गरम गरम गुड़ को ही हम सारे मिक्सचर के अंदर डालेंगे। गुड़ को बिल्कुल ठंडा नहीं होने दें, नहीं तो ये जमना शुरू हो जाता है। और इसके बाद का प्रोसेस आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करना है ताकि ये ठंडा ना हो। जल्दी जल्दी से इसको मिक्स करें। सारे मिक्सचर को अच्छे से बढ़िया से ऊपर नीचे करते हुए मिक्स कर लेंगे। तो आप अगर गुड़ के लड्डू नहीं बनाना चाहते तो आप गुड़ की जगह फ्रेंड्स चीनी पीस कर या खांड डाल सकते हैं या बूरा का पाउडर डाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे गुड़ की जगह उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम बिना चीनी के बना रहे हैं, इसलिए हम गुड़ के लड्डू बना रहे हैं। तो ये लीजिए सारा अच्छे से गुड़ मिक्स हो गया है बढ़िया से। तो अभी ये गरम है, जब ये हल्का गर्म रह जाएगा तब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो अभी मुझे घी बिल्कुल कम नहीं लग रहा। अगर आपको लगे और आप ज़्यादा घी डालना चाहते हैं तो आप इसमें यहाँ पर 2 से 4 चम्मच घी पिघला कर डाल सकते हैं। तो ये लीजिए हमारे लड्डू तो ऐसे ही अच्छे से बन रहे हैं। आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लड्डू बनकर तैयार हुआ है। ये एक लड्डू बहुत ही पौष्टिक है। आप रोज़ बच्चों को एक लड्डू देंगे तो सारा दिन एनर्जी मिलेगी बच्चों को। ये लीजिए सारे लड्डू हम इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो है ना बहुत ही स्वादिष्ट। तो फ्रेंड्स आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बनकर तैयार हुए हैं, या आप कोई और अपना व्यू देना चाहते हैं तो वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आज आपको मेरी रेसिपी लड्डू की पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ ही घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं। और ऐसी ही रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरा चैनल पर ज़रूर आते रहें और मेरी रेसिपी देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जल्दी ही मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।